यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड न्यूजीलैंड का टेलर्स कॉलेज है, टेलर्स कॉलेज ऑकलैंड, जो कि फाउंडेशन सर्टिफिकेट ऑफर करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और स्टडी सेंटर के थ्रू, स्टडी ग्रुप के थ्रू ये ऑफर करते हैं एंड दे रिक्रूट स्टूडेंट फॉर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड प्रेस्टीजियस टॉप इन द वर्ल्ड में आती है ऑकलैंड यूनिवर्सिटी, नंबर 1 इन न्यूजीलैंड। एक गुड रैंक से जो ऐसे स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी ऑकलैंड को टारगेट कर रहे हैं एंड दे आर नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया, दिस इज द कॉलेज, दिस इज द पाथवे स्टडी ग्रुप टेलर्स कॉलेज, दिस इज द राइट वे टू चूज योर डिग्री। फाउंडेशन के अंदर बेसिकली ये दो किस्म के फाउंडेशन प्रोग्राम की जो है ना वो लैंथ के साथ ऑफर कर रहे होते हैं और डिपेंड करता है आपकी ग्रेड्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। एक स्टैंडर्ड है और एक इंटेंसिव है। स्टैंडर्ड की जो लेंथ है वो बेसिकली 4 टर्म्स की बनती है। टेलर्स कॉलेज के बिहाफ पे आप जो है ऑकलैंड जो है वो ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के टेलर्स कॉलेज जो है ऑन बिहाफ ऑफ टेलर्स कॉलेज ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी ऑकलैंड जो है वो टॉट प्रोग्राम्स टेलर्स कॉलेज के कैंपस में ऑफर करता है। स्टैंडर्ड में 4 टर्म्स होता है, 46, 47 या 42 वीक्स का ये मिनिमम आपका होता है। इंटेंसिव में ऐसे स्टूडेंट जिनकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट ठीक थी, आइल्स थोड़ा कम था या जो है एकेडमिक कम से आइल्स पूरा था, तो उनको 3 टर्म्स का मिलता है जो कि 35 से 33 वीक्स का होता है। इसकी जो इनकी रिक्वायरमेंट है इसमें आप समझेंगे एज का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है ऑकलैंड टेलर्स कॉलेज के लिए। ऑकलैंड के लिए एज स्टूडेंट की मिनिमम 16 ईयर्स हो। स्टैंडर्ड के लिए 5.0 का आइल्स विद नो लेस देन 4.5 इन ईच कंपोनेंट। इंटेंसिव के लिए अगर आप आइल्स की रिक्वायरमेंट देखें तो 5.5 ओवरऑल विद नो लेस देन 5.0 इन ईच कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी है। फाउंडेशन स्टडी सर्टिफिकेट का जो प्रोग्राम है इसकी जो स्टैंडर्ड डिलीवरी है वो आप समझेंगे वो 41 वीक्स की अगर है तो उसकी इंटरनेशनल फीस बनती है वो अराउंड को 30,800 न्यूजीलैंड डॉलर बन जाती है। और यही प्रोग्राम अगर आपका इंटेंसिव प्रोग्राम एटलीस्ट 31 वीक्स में, अगर 41 वीक्स से निकल के 31 वीक्स में ऑफर हो रहा है तो भी इसकी फ़ीस जो है वो आप समझे कि $30,800 ही है। डोमेस्टिक की अगर आप लगाएं तो 6,240 तक बनती है, तो डोमेस्टिक तो डेफिनेटली काफ़ी कम ही रहती है। लेकिन बाकी फ़ीसें जो है वो आप समझे स्टैंडर्ड के ऊपर चाहे आप 41 वीक्स के प्रोग्राम में जाएँ कि 31 में जाएँ, फी विल रिमेन द सेम। अब बात करते हैं इसके इलेक्टिव्स की। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ये बेसिकली बेस करता है प्रोग्रेशन डिग्री एट द यूनिवर्सिटी ऑकलैंड। अगर आप यहाँ से फाउंडेशन सर्टिफिकेट करते हैं, एज यू कैन सी यहाँ पर आपको आर्ट्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, कैलकुलस, फिजिक्स वगैरह जैसे प्रोग्राम्स के अंदर एट यू विल गेट द प्रोग्रेशन एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड। आपको प्रोग्रेशन मिल जाती हैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के इन प्रोग्राम्स के लिए। और आफ्टर सक्सेसफुल फाउंडेशन प्रोग्राम आप वही सिंपल आपका जो पाथवे का रूट है स्टैंडर्ड है, आप यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के आप फर्स्ट ईयर में चले जाते हैं। जो आपने डिज़ायर डिग्री चूज़ किया होता है उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट करना होता है इन योर फाउंडेशन। लाइक यू कैन से कि आपका जो GPA है वो अच्छा होना चाहिए, ड्रॉप नहीं होना चाहिए, मिनिमम ओवरऑल ग्रेड्स एवरेज पॉइंट जो है वो बेहतर होनी चाहिए। इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ओवरऑल 65% मार्क्स आपके पास फाउंडेशन में होना बहुत ज़रूरी है। ऑल कंपलसरी स्पेसिफाइड जो सब्जेक्ट्स हैं जो चोजन डिग्री के है वो आपने पास करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की तो भी आपको मीट करना बहुत ज़रूरी है। देन यू विल गेट द प्रोग्रेशन इनटू द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड। अदरवाइज ये फाउंडेशन सर्टिफिकेट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब स्टोरी यहाँ क्लोज नहीं होती है। लाइक ये फाउंडेशन ऐसा नहीं है कि अगर किसी स्टूडेंट ने ले लिया और वो डर रहा है कि अगर खुदा ना खासा मैंने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को नहीं मीट किया तो मुझे कोई प्रोग्रेशन नहीं मिलनी। यू विल गेट द प्रोग्रेशन क्योंकि ये फाउंडेशन स्टडी सर्टिफिकेट जो है वो रिकगनाइज्ड है इन ऑल न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटीज़। ऑल्टरनेटिव कंपैरिजन AUT आप इसका ले सकते हैं, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, मेसी में जा सकते हैं, तो ये यूनिवर्सिटियाँ भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो आप किसी भी न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटी के अंदर आप इसके साथ जा सकते हैं। इनके जो इंटेक स्टार्ट डेट है वो जनवरी एंड जुलाई है, 22 वीक्स के होते हैं। ओरिएंटेशन आप समझें कि जनवरी में ही ऑलमोस्ट स्टार्ट होती हैं। 3-4 दिन का ग्रेस टाइम मिलता है, लाइक आपका जो है वो उसके अंदर आपको करना होता है, देन आप एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, जब आप प्रोग्रेस, मैंने आपको बताया कि जी कंपटीशन कर लेते हैं फाउंडेशन की और प्रोग्रेस कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको एक जो ना एक असेसमेंट होती है यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट की जिसको आपने मीट करना होता है। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने ये रिक्वायरमेंट अगेन मेंशन कर दी है विद द प्रोग्रेशन डिग्री। इससे पहले मैंने जो बताई थी बेसिकली वो आर्ट्स एंड अकाउंटिंग के अगर आप फाउंडेशन कंप्लीट कर रहे थे तो वो उन डिग्रीज़ के लिए थी, तो कन्फ्यूज़ ना हो जाएगा। जो पहले जो प्रोग्राम दिखाए थे और जो मैंने उसकी प्रोग्रेशन जो मेरी स्क्रीन पर पहले चली थी वो उनके लिए थी। अगेन
अगेन अगर हम जाते हैं फाउंडेशंस की तरफ, जो कि हमारा साइंसेस का फाउंडेशन है, उसके लिए भी फॉलोइंग क्राइटेरिया एक स्टैंडर्ड आपने मेंटेन करना है। ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट सेम ही है। मेरी वेबसाइट पे आप जाएँ तो आपको studyabroadupdates.com, वहाँ पर मैंने सेपरेट मेंशन किया हुआ है दोनों प्रोग्रेशंस के हवाले से कि जी किस प्रोग्राम के लिए कितने ग्रेड्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। बस इसमें ये कि साइंसेस के अंदर एटलीस्ट आपको 50% इन ईच सब्जेक्ट लेना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा सा बस इसके अंदर फिल्टर है कि अगर आप फाउंडेशन साइंसेस में कर रहे हैं तो आपको बहुत नेसेसरी है कि मिनिमम से 50% अपने ई सब्जेक्ट लेंगे तो यू विल गेट द प्रोग्रेशन, अदरवाइज नहीं है। बाकी सब पास करना 65% आपके वो जो हैं वो रहते हैं। इसके अलावा अदर जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी अगर कोई देना चाहे तो वो होती है। आर्ट्स एंड बिजनेस आर्ट्स के प्रोग्राम्स में हैं, ये आपको मिल जाते हैं। बिजनेस के प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसमें भी आप समझेंगे बिजनेस इकोनॉमिक प्रॉपर्टी मिल जाएगा, क्रिएटिव आर्ट्स एंड इंडस्ट्री प्रोग्राम के डिसिप्लिन में मिल जाएगा, म्यूजिक मिल जाएगा, एजुकेशन वर्क साइंसेज मिल जाएगा। बट सोशल साइंस या एजुकेशन वर्क साइंस में आप जाते हैं तो बैचलर्स ऑफ एजुकेशन की आइल्स की रिक्वायरमेंट ओवरऑल जो है वो 7 विद नो लेस देन 7.0 ईच कंपोनेंट मांगी गई है। इंजीनियरिंग भी मिल जाएगा, लॉ भी मिल जाएगा, हेल्थ एंड मेडिसिन भी आपको मिल जाएगा। पर हेल्थ एंड मेडिसिन के 6 ईयर है, कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं है। आपने जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ आपके ग्रेड्स आपको वो फर्स्ट ईयर के जो है वो डिपेंड करता है। आपको बायोमेडिकल साइंसेज में ले लेंगे, आपने पहला साल कंप्लीट करना है और फिर यूकेट देना है और इंटरव्यू देना है। अगर आप पास करेंगे तो यू विल गेट द प्रोग्रेशन इनटू द मेडिसिन और सर्जरी, अदरवाइज जो है वो आपको प्रोग्रेशन नहीं मिलती। ऑल्टरनेटिव में बैचलर्स ऑफ नर्सिंग, ऑप्टोमेट्री और फार्मेसी जैसे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। साइंसेज में बैचलर ऑफ साइंसेज मिल जाएगा, अवेलेबल है, तो आप यू कैन ज्वाइन। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा रूट बन जाता है। आप समझें कि अब बात करते हैं लिविंग कॉस्ट की। अगर मैं नज़र डालूँ तो लिविंग कॉस्ट यू कैन से कि $20,000 जो है वो पर एनम की इस पर बनती है, जो न्यूजीलैंड की है। अब डिस्कस करते हैं इसकी स्कॉलरशिप के बारे में जिसका आप रीड कर रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड इंटरनेशनल स्टडी एक्सीलेंसी के नाम से स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। इसका जो अवार्ड वैल्यू है वो $10,000 है, न्यूजीलैंड डॉलर है। ये कंपलसरी ट्यूशन फीस के साथ आपके साथ एडजस्ट हो जाता है। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ये मैंने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, अगर आप उसको विजिट करते हैं तो वहाँ पर भी आपको तमाम तो डिटेल्स मिल जाएंगी कि हाउ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन अवेल दिस $10,000 स्कॉलरशिप की जो ओपनिंग डेट है वो 10 अक्टूबर है और 9 मार्च से पहले आपने जो है वो इसको करना होता है। तो जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो अपने 10 अक्टूबर को खुलता है और 21 नवंबर को इसकी डेडलाइन क्लोज हो जाती है। तो 2 डिफरेंट टेक्स हैं, एक की 9 मार्च है, एक की 10 अक्टूबर है, एक की डेडलाइन 21 नवंबर और एक की 20 अप्रैल है। डिपेंड करता है कि आप किस सेमेस्टर के किस इंटेक में आ रहे हैं, क्योंकि साल में 2 दफ़ा ये इंटेक ऑफर कर रही होती है। फाउंडेशन की टेन्यूअर तो ऑलमोस्ट 1 ईयर की ही होती है। ट्यूशन फीस मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इसमें जो है उसमें से समझें कि आपको $10,000 माइनस हो जाएगा। नंबर ऑफ़ अवार्ड जो है बेसिकली वो होते ही 50 हैं, तो ओनली 50 स्टूडेंट्स कैन जो है वो दे कैन अवेल दिस अप टू $10,000 अवार्ड। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे है। अप्लाई करने के लिए यूजुअली आपको कुछ करना नहीं पड़ता। स्कॉलरशिप बस आपके क्लोजिंग डेट से पहले आपने सेपरेट अपने फॉर्म देना है। आपकी एकेडमिक की बेसिस के ऊपर आपकी जो है वो एकेडमिक बोर्ड उनका डिसाइड करके आपको स्कॉलरशिप अवेल कर दे। तो मैंने देखा है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल फाउंडेशन पर स्टडी सेंटर में स्कॉलरशिप मिल जाती है।